Today is my first day on my job. So carefully जाओ, carefully आओ. फाइनली स्कूल में आप पहुंच चुकी हूँ। ये बच्चे शोर बहुत करते हैं, मेरा हेडेक होने लग गया है और भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई है। 16 नहीं 60 होगा 16 मेरा ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी, फिर भी मैं जो हूँ 8:21 पे पहुंची हूँ। मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने कुछ खाया ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम बिल्कुल ठीक ठाक है। टुडे इज माय फर्स्ट डे ऑन माय जॉब। सो उठ गई हूँ, रेडी भी हो गई हूँ और अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में खा रही हूँ मैं कॉर्नफ्लेक्स सीरियल्स, और कुछ भी दिल नहीं करता है खाने का, लेकिन साकिब ने कहा है कि कुछ ना कुछ खा के जाओ, तो मैंने कहा चलें ये थोड़ा सा खा लेती हूँ। तो उसके बाद अब मैं निकलूँगी। बैग मैंने अपना बिल्कुल रेडी कर लिया, आप देख सकते हैं। ये मेरा फ्रूट्स का बाउल है, ये मेरी वाटर बोतल है और ये मेरे साइड पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं। इसी के साथ हम अपना आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। जाने से पहले मैंने बच्चों के बैग वगैरह बिल्कुल रेडी कर दिए हैं। आज हानिया का था पैक लंच, तो वो भी मैंने रेडी कर दिया है। और ये मेरा बैग है। अब मैं बैग लेती हूँ और मैं चलती हूँ। बोर्ड्स मेरे रेडी हैं ऑलरेडी। सो गुड लक। यस। सो केयरफुली जाओ, केयरफुली आओ। ठीक है। और जब वहाँ से लीव करोगी ना, तो मैं आपको कॉल तो फिर मुझे कॉल कर लेना। और ब्रेक में भी आपको कॉल। हाँ, ब्रेक में भी अगर टाइम मिले तो मुझे कॉल कर लेना। बच्चों की डेट्स मैंने रख दी है, वो आप बच्चों को ईट करवा देना। अच्छा, आज मुझे मेरा फर्स्ट डे है तो थोड़ा सा आज मैं अर्ली निकल रही हूँ और नेविगेशन में ऑन कर लूँगी, ताकि मुझे जो 3 मिनट की जो वॉक है स्टॉप से, तो उसमें प्रॉब्लम ना हो, तो इजीली मैं पहुँच जाऊँ। तो एनीवेज गाइस, अब मैं आपको मिलूंगी या तो लंच ब्रेक में, अगर मैं आज वहाँ पे कंफर्टेबल हुई किसी के सामने वीडियो बनाने के लिए तो बनाऊंगी, अलाउ हुआ तो। अदरवाइज स्कूल्स में तो स्ट्रिक्टली मोबाइल अलाउ नहीं होता, स्पेशली वीडियोग्राफी के लिए। सो हो सकता है कि मैं आपको अपनी जॉब लीव करके ही अब मिलूंगी। अपना बहुत ख्याल रखें, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, फाइनली स्कूल में आप पहुंच चुकी हूँ, तो अब चलते हैं जी, अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा लंच टाइम और आप स्टाफ रूम देखिए कितना अच्छा है। ये तो गाइस घर में आ चुकी हूँ और इतनी भूख लगी हुई है, इतना हेडेक हो रहा है। आपको पता है बच्चों के साथ जॉब करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है कि बच्चे शोर बहुत करते हैं, तो उनका शोर सुन सुनकर मेरा हेडेक होने लग गया है और भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई है। लंच तो मैंने किया था स्कूल में, मुझे आइडिया नहीं था कि कितना लेकर जाना चाहिए। सो अब मुझे पता चल गया, तो उस हिसाब से जो है मैं अपना कल से अब लंच रेडी किया करूँगी। सो एनीवेज, अभी मैं जाती हूँ, जल्दी से खाना खाती हूँ। साकिब बच्चों को स्कूल से पिक करके ग्रोसरी करने चले गए थे, तो साकिब ग्रोसरी कर आ रहे हैं, तो मैं उतनी देर अपना जल्दी से लंच करती हूँ और फिर साकिब आते हैं तो उनसे बात करते हैं और उनको बताती हूँ कि आज का मेरा दिन कैसा गुजरा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। देखो मम्मा आ गई, हमारे से पहले आ गई। हाँ, और मैं तो खाना भी खा रही हूँ। मैं बच्चों को पिक करके ऐसा चला गया था। हाँ, इतना सामान। और ये जब बच्चे होते हैं तो फिर ऐसे ही होता है। ये इन्होंने अपनी मर्जी, ये ले लो पापा, ये ले लो, वो ले लो। मैंने कहा चलो भाई मेरे साथ। ओफ, इतना बैग में भी है। बैग्स में भी है। ओए इतना सामान, बच्चे थक गए होंगे। बच्चे हाँ, मैंने कहा था चलो उतार दो बैग, चलो मेरा बेटा उतार दो। टाइट है तो अब इनको भूख लगी है। मुझे भी बहुत भूख लगी है। बच्चों को मैं फ्रूट्स देती हूँ, जल्दी से चेंज करो। हाँ, जल्दी और से मेरा बेटा हैंड वॉश चेंज करो। और फिर आपको मम्मा 16 नहीं 60 होगा 16 पाउंड 60 पाउंड का सामान आया। कहती मम्मा ये चीप है। मैंने कहा ये चीप नहीं है, ये डिफरेंट प्राइसेस हाँ। तो जल्दी से बेटा कपड़े चेंज करो आप। मेरा बेटा टाइट हो गया मेरा बेटा। ओ अभी बच्चों ने फ्रूट्स खाए और फौरन आ गए इधर ये खाने के लिए। अपनी जो लेके आए हुए चीजें वो अब इनको याद थी ना। अच्छा। तो मुझे कह रहे कि जल्दी जल्दी दे दो, फिर कुरान की क्लास होनी है। हाँ, तो बस 10 मिनट्स रह गए। 10 मिनट्स रह गई, जल्दी से वो वाली लेना था। अच्छा, उसमें मैंने क्रॉसन खाया, उसी प्लेट में हुज़ैफा को दे दो। ठीक है। हुज़ैफा आपने क्या खाना है? इधर आओ मेरा बेटा। हुज़ैफा उधर जाओ ना पापा के पास, वो अपना ड्रिंक लेके आया, वो देख रहा है। अच्छा, आपके पास बेटा बहुत शॉर्ट टाइम है, पारा पढ़ना है आपने, जल्दी आ जाओ। मिला कि नहीं मिला मेरा बेटा? साकिब ने कहा कि उन्होंने घर की रोटी नहीं खानी है, आज उन्होंने नान खाना है, तो अभी मैं जा रही हूँ अब नान लेने के लिए साकिब के। फिर घर आकर बच्चों के लिए मैं रोटी बना लूँगी
तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, दिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन मैंने कहा चले साकिब ने नान खाने तो जाके नान वगैरह लेकर आती हूँ। टाउन में पहुँच चुकी हूँ और अभी रात के बज रहे हैं शाम के 7 और देखिए कितनी प्यारी बिल्डिंग लग रही है। ये न्यू बिल्डिंग बनी है, ये ओल्ड बिल्डिंग है, ये वाली बिल्डिंग जो है वो न्यू बनी है, इतनी भी न्यू नहीं है। और अभी सबसे पहले मैंने बैंक जाना है, बैंक से मुझे लेना है कैश। अच्छा, पहले हम यहाँ पे रहते थे, ये स्टेशन है और स्टेशन के पास ये फर्स्ट स्ट्रीट में हमारा पहले घर था। सो हम यहाँ से अब मूव हो गए हैं जहाँ पे अभी हम रहते हैं। तो हमारा ओल्ड होम जो है वो इस टाउन में था, लाइक इसी स्ट्रीट पे था। सो अभी फ़िलहाल चलें बैंक चलते हैं और अपना कैश निकलवाते हैं, फिर आगे मैं बताती हूँ मैंने क्या करना है। मैंने अपना ओस्टर में टॉपअप करवाना था, बल्कि मैंने अपना वीकली पास बनवाना था, वो मैंने बनवा लिया है। अब मैं जा रही हूँ फाइनली नान वाली शॉप पे। मीट साकिब ने कहा था कि आते हुए वो भी ले आना, तो मीट शॉप पे मैं गई थी। बोनलेस लैम्ब मुझे नहीं मिला, मतलब बोनलेस लैम्ब तो मिल गया था, लेकिन मैं हमेशा बोनलेस लैम्ब को लेकर उसका कीमा करवाती हूँ। तो कीमे करने वाली मशीन जो है वो उनकी ख़राब थी, तो मैंने कहा जस्ट लीव इट, जो बना हुआ कीमा वो मैंने लेना नहीं है, तो जस्ट भी मैंने वो रहने दिया। यहाँ से मैं सोच रही हूँ कि सब्ज़ी ले लूँ, ये सब्ज़ी अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा फ्रेश है, तो ये ले लेते हैं। आज का दिन हमारा बहुत बिजी रहा और मुझे आइडिया भी था कि आज का दिन बहुत बिजी रहेगा। और जब से सोनिया आई है बिजी, सोनिया ने सबसे पहले तो अपना किचन का सारा सॉर्ट आउट किया, क्योंकि आज खाना थोड़ा सा हाफ बाहर से आया, हाफ घर में पड़ा हुआ था। बच्चों की रोटी घर में बनी है, साकिब के लिए नान आया बाहर से, और कुकिंग तो थी घर में। और फिर सोनिया ने अपना, मेरा और बच्चों का जो लंच है वो रेडी किया सुबह के लिए, क्योंकि सुबह बिल्कुल टाइम नहीं होता, इतना रश टाइम होता है कि हर इंसान, हम सबको अपनी अपनी पड़ी होती है। और आज मैं 7:15 बजे घर से निकली हूँ, हालांकि स्कूल इतना दूर नहीं है, स्कूल बहुत पास है। इवन मैंने सोनिया से ये भी नहीं पूछा कि आज तुम्हारा सारा दिन कैसे गुजरा। हाँ, तो मैं बताती हूँ कि मैं 6:15 बजे उठी थी और मैंने कहा था कि चले मैं 7:15 निकल जाऊँ, क्योंकि 8:30 बजे मुझे स्कूल पहुंचना होता है, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा मार्जिन रखा था। वैसे तो बहुत लेस है, इतनी ज़्यादा लॉन्ग जर्नी, ये सीधी एक ही बस जाती है हमारे यहाँ से, और 30 मिनट्स का जो है वो, अगर आप बस में जाएं या बाय कार जाएं तो आपकी जर्नी होती है। तो फिर भी ये कि ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी, सुबह का टाइम होता है, लोग जॉब से जा रहे होते हैं, स्कूल वगैरह जा रहे होते हैं, तो बहरहाल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। फिर भी मैं जो हूँ 8:21 पे पहुंची हूँ, क्योंकि 2 राउंड अबाउट आए अंदर, तो उसकी वजह से बहुत ट्रैफिक, राउंड अबाउट बिजी होता है ना, बहुत उधर ही बहुत टाइम लग गया। तो मैंने कहा अच्छा हुआ, तो बिल्कुल मुझे लेट जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता काम पे, तो शुक्र है कि मैं बिल्कुल टाइम पे पहुंची हूँ। और जब मैं पहुंची हूँ वहां पे, तो मैंने जब स्कूल देखा तो मैं इतनी खुश हो गई ना, मैंने कहा यही मैं चाहती थी। और बहुत अच्छा स्कूल, इतना अच्छा एनवायरनमेंट, स्टाफ इतना लविंग एंड केयरिंग। तो और जब मैं क्लास में गई हूँ वो मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छी लगी है। तो अच्छा, फिर उसके बाद 8:30 बजे मैं पहुंची हूँ वहाँ पे। 9 बजे तक बच्चों के साथ इंटरेक्शन हुआ है, क्लास में स्टार्ट हुआ है हमारा काम जो भी था बच्चों के साथ। तो उसके बाद 10 बजे बच्चों की असेंबली थी, तो उसमें भी उसने कह दिया कि आप 15 मिनट्स रेस्ट कर लें। अच्छा, 10 से 10:15 बजे वो रेस्ट की। उसके बाद 12 बजे बच्चों का लंच टाइम था, 12 से 1, तो वही 12 to 1 फिर हमें दोबारा लंच ब्रेक मिल गई। अच्छा, उसमें क्या हुआ, जो 15 मिनट की ब्रेक थी ना, उसमें तो मैंने अपना 1 एप्पल और अपनी डेट्स खा ली। अच्छा, मैंने कहा जो मैं ब्रेड और ड्राई फ्रूट्स लेकर गई थी, मैंने कहा चलिए ये मैं लंच टाइम में खाऊंगी। अब वो लंच टाइम में इतनी भूख लग चुकी हुई थी कि जब वो लंच टाइम आया तो मैंने ब्रेड भी खा ली, ड्राई फ्रूट्स भी खा लिए। मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने कुछ खाया ही नहीं, भूख बहुत लगी हुई थी। एक्चुअली सोनिया को आइडिया नहीं था, तो सोनिया इवन ब्रेड भी नहीं लेके जा रही थी। हाँ। सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट लेके जा रही थी। तो मैंने इसको कहा था, मैंने कहा एटलीस्ट ब्रेड तो रख लो। इवन मैंने इसको ये भी कहा था कि राइस तुमने बनाए हुए बॉक्स में, अपने लंच बॉक्स में राइस रख लो, कि वहां पे कैसा होगा। अच्छा, जब वो ब्रेक हुई और जब मैंने देखा कि वहां पे तो 2 फ्रिज पड़ी है, डिश वॉशर है, वहां पे वो चूल्हा है, ओवन है, और केटल भी है चाय की, और सब टीचर्स अपनी अपनी प्लेट्स भर भर के चिकन रोस्ट और नूडल्स और गरम कर कर कितनी प्लेटें खा रही है। मैंने उनको देखा तो मैंने कहा यार मैं तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ। तो बेसिकली
हर जगह यही होता है कि जब आप काम पे जाते हैं ना तो लोग बहुत अच्छे से पेट भर के खाना खाते हैं। स्पेशली गोरों का ये होता है कि लंच बहुत अच्छे से करते हैं, ना ब्रेकफास्ट इतना अच्छा होता है इनका, ना डिनर इतना अच्छा होता है। लंच में ये बहुत अच्छे से खाते हैं क्योंकि मेन फोकस उनका लंच ही होता है। और दूसरी बात, जब ये काम पे होते हैं तो इनको होता है कि एनर्जी वाली चीजें खाएं। तो मैंने जब मुझे खुशबू आई है तो मुझे और भूख लग गई। तो खैर एनीवेज 3:30 पे फिर मैंने लीव कर दिया था। और देखो आप अभी बच्चों को स्कूल से पिक करके ऐसा गए हो, तो मैंने आपको कहा कि मैं घर जा रही हूँ। तो 3:15 बजे बच्चे गए तो 3:20 पे मैं वहां से निकल आई हूँ वापस। हाँ। लेकिन सैलरी मुझे 4 बजे तक की मिलनी है। हाँ, वो तो जॉब उनसे कमिटमेंट हुआ वो तो मिलेगी, वो तो कोई ऐसा तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस और इंशाल्लाह अब ये कंटिन्यू रहेगा। सो आई एम हैप्पी। थैंक गॉड। चलो हानिया को सोनिया मेरी मर्जी की जॉब मिली है, सोनिया को अपनी चॉइस की जो जॉब मिली है। पहले जहाँ सोनिया करती थी वो भी स्कूल था, लेकिन हर स्कूल का अपना अपना जो है एनवायरनमेंट होता है और रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो और डिपेंड करता है कि जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छी एम्प्लॉय वो कैसे हैं। सो गुड लक। यस। सो एनीवेज गाइस, अब मैंने कल फिर जल्दी उठना है और नींद मुझे बहुत ज्यादा आई हुई है। दिल कर रहा है कि बस बेड पे जाऊं और जल्दी से सो जाऊं, क्योंकि सुबह जल्दी उठी थी और नींद पूरी नहीं हुई और फिर टायर्डनेस भी हो रही है, जाहिर है। और मुझे भी जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि मैंने ही बच्चों का फुल रेडी करना है A to Z और अपने साथ लेके जाना है, खुद भी रेडी होना है और फिर इनको पहले ड्रॉप करना है। क्योंकि ड्रॉप मैं क्या करूंगा और आज तो मैंने पिकअप किया था क्योंकि मैं जल्दी आ गया था बच्चों को पिक करने के लिए। लेकिन कल से इंशाल्लाह जो चाइल्ड माइंडर है वो जाएगी लेडी और वो पिक किया करेगी। ड्रॉप मैं ही किया करूंगा, वो पिक करके 2 आवर्स के लिए वो एंटरटेन करेगी बच्चों को। फिर सोनिया वापसी पे जो है वो जब घर आएगी तो वो फिर बच्चे आ जाएंगे, बच्चे वो है वो खुद वो ड्रॉप कर दिया करेगी वो। तो इस तरह का जो हमारा रूटीन चलेगा। अभी मैं सोच रही हूँ कि 2 पैरासिटामोल की टेबलेट खा लूँ, क्योंकि मुझे फ्लू भी हो रहा है बहुत ज्यादा। तो ऐसा ना हो कि अब मैंने डेली जॉब पे जाना है, तो ऐसा ना हो कि सुबह उठूँ और मेरी अंदर हिम्मत ना हो। तो अब अपने आप को फिट भी रखना है हर लिहाज से। सो एनीवेज गाइस, अब मेरा सोने का टाइम हो रहा है। मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन घर में स्टार्ट हो गए। सो कुछ वैसे मेरे पहले से ही थे कि बच्चे टाइम पे सो जाएं, हम भी टाइम पे सोएं, लेकिन ये है कि अब जरा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपने रूल्स के साथ। सो एनीवेज, अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं। आप अपना बस ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें और खुश रहें, दूसरों को खुश रखें। और इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग एंड करती हूँ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज।